हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है क्या आपका डेरिवेटिव चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, क्लास 11th का। ठीक है, लिमिट हो गया, डेरिवेटिव हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ताकि ये क्या है ना, ये जो आपका जो है, ये कैलकुलस का बेसिक जो है आपको क्लास 11th में पढ़ते हैं। क्लास 12th में जो क्या होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, लिमिट से स्टार्ट होगा और आपका जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाकर फिनिश्ड होगा। ठीक है, ये जितने भी चैप्टर होंगे बीच में क्लास 12th में, ये सारे कैलकुलस के पोर्शन है। तो ये सब जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये लिमिट हो गया, डेरिवेटिव हो गया, ये सब सारा यूज होगा आपका क्लास 12th में, जो 35 नंबर को कवर करता है कैलकुलस पोर्शन को। डायरेक्ट 35 नंबर का इस पोर्शन से आता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये चैप्टर जो है आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा। लिमिट भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर उसमें कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, वहां से इजीली कोई वीडियो पे जंप करके आप मूव कर सकते हैं, स्टूडेंट देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर 13 है वो डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद से एक टॉपिक में क्या करूंगा, अच्छे तरीके से क्या करूंगा, इस वीडियो में कवर कराऊंगा, जो आपका है डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। मतलब कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट पे क्या होता है, मतलब डेरिवेटिव के बारे में हम समझेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है बेसिकली। ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, एकदम ब्रीफली हम क्या करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। और उसके बाद से इस कंसेप्ट जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस कंसेप्ट में क्या करूंगा, दो तीन एग्जांपल भी सॉल्व कराऊंगा जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन से टॉपिक हम क्या करते हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। देखो, पहला टॉपिक है कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट मतलब कोई भी फंक्शन का एक पर्टिकुलर डोमेन में और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, डोमेन के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो हम क्या करेंगे इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, जो आपका पहला टॉपिक है डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। दूसरा टॉपिक क्या है कि फिजिकल एंड ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। अब बोल रहे हो कि सर आप डेरिवेटिव पढ़ाएंगे, लेकिन डेरिवेटिव मींस होता क्या है, इसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या है और इसका ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट क्या है, डेरिवेटिव का मतलब, वो भी हम क्या करेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिजिकल एंड ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट क्या है इसका, डेरिवेटिव का मतलब, डेरिवेटिव मतलब होता क्या है बेसिकली, वो हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक में आपका। ठीक है, थर्ड टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन का हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं वो हम क्या करेंगे यहां पे सीखेंगे। थर्ड फोर्थ जो आपका है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिकली रूल होता है। वो आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि डिफरेंशिएशन करिए इस फंक्शन का विद फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इसके बारे में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सम बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कुछ फॉर्मूलेज होते हैं डिफरेंशिएशन के, उसके बारे में हम क्या करेंगे यहां पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि डी एक्स टू दावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दावर एन माइनस वन। आपने ये फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत यूज किया होगा। ये फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, डी एक्स टू दावर एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, एन इंटू एक्स टू दावर एन माइनस वन। ये आपने क्या किया फिजिक्स में, न्यूमेरिकल या कोई भी क्या कहते हैं डेरिवेशन को प्रूव करना हो तो आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा। ठीक है, फिजिक्स में। तो वहां पे आपने नहीं पढ़ा था, बस फॉर्मूले डायरेक्ट ने टीचर ने आपको पढ़ा दिया था। लेकिन हम क्या करेंगे इस चैप्टर में अच्छे तरीके से इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी कुछ हम सारे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक में सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई भी डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल रूल क्या होता है, जिससे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो जीरो आता है। ठीक है, तो वो भी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या क्या फंडामेंटल रूल होता है। ठीक है, कैसे होता है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। जैसे दो फंक्शन आपका क्या कर दिया, दो फंक्शन आपका प्रोडक्ट फॉर्म में दिया है। जैसे सपोज दैट ये एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसका कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं प्रोडक्ट रूल से, और प्रोडक्ट रूल के बारे में भी हम सीखेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है कोसेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। कोसेंट रूल क्या होता है, मतलब दो फंक्शन अगर डिवीजन फॉर्मेट में होता है तो उसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी हम क्या करेंगे इस लास्ट वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो मैं पूरा जो निचोड़ है इस चैप्टर का, हर एक टॉपिक को मैंने क्या किया है यहाँ पे मेंशन किया है, और हर एक टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं स्टूडेंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी लाइन बाय लाइन वीडियो आएगा आप अच्छे तरीके से उसको देखते रहिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इस चैप्टर का, वहां पे मैं सारे वीडियो वहां पे अरेंज कर दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी वीडियो को ढूंढने में या सॉल्व करने में। तो चलिए मूव करते हैं, जो आपका फर्स्ट टॉपिक जो है आपका डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, उसके बारे में हम क्या करते हैं
देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ताकि सही रहेगा। मतलब आप स्टार्टिंग में नोट कर लेते हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, तो आप पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट करते हैं। हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, क्या है आपका जो टॉपिक है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या होता है? ठीक है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या होता है? मैंने यहां पे इससे क्या कर लिया है, इसका डिफिनेशन लिख दिया है। ठीक है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, बेसिकली डेरिवेटिव जो होता है ना, एक पर्टिकुलर लिमिट होता है। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम बोल देते हैं कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है या डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट पे होगा। अगर डोमेन की बात करते हैं तो पूरा डोमेन में हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, ये पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएशन है, वो पर्टिकुलर एक लिमिट होता है। तो देखो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन। एफ एक्स क्या है आपका, एक रियल वैल्यू फंक्शन है। अब रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, जिसका डोमेन और रेंज, डोमेन या को डोमेन बोल सकते हो, वो दोनों क्या हो, एक रियल नंबर हो। वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिफाइंड ऑन ए ओपन इंटरवल, ये क्या है, डिफाइंड है आपका ओपन इंटरवल में ए कामा बी। एक ओपन इंटरवल है आपका ए कामा बी है, एंड लेट सी बिलोंग्स टू ए कामा बी। सी जो है उस क्या है, उस डोमेन का एक एलिमेंट है। सी क्या है, उस डोमेन का एक एलिमेंट है। देन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिएबल एट x इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ जो आपका लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनेटली। मतलब बोल रहा है कि इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव कब बोलेंगे, उस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, या डिफरेंशिएशन कब बोलेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। हम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पॉइंट हमने सी माना है, तो उस पॉइंट पे कब हम उसे डिफरेंशिएशन बोलेंगे या डेरिवेटिव बोलेंगे, जब ये जो लिमिट है आपका, ये जो पर्टिकुलर लिमिट है, ये स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट है, ये लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा, इस लिमिट की कोई वैल्यू आएगी, तब हम बोलेंगे कि क्या है, फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव इसका हो गया। ठीक है, उस पॉइंट पे क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू बी सी एफ एक्स माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी डिवाइडेड बाई x माइनस सी। ठीक है, ये लिमिट को हम निकालेंगे। इस लिमिट को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तब बोलेंगे कि उस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव ये है या डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखो, अब इसका कहने का मतलब, दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू सी। इसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी लिमिट को, पर्टिकुलर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट। क्या है वो, स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, एक लिमिट है, और कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये लिमिट को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं या डेरिवेटिव बोलते हैं। समझ में आया बात? अब देखो, अब डिफरेंशिएशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, देखो, इट इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी। एफ डैश सी से डिनोट करते हैं, या डी एफ सी, या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। इस तरीके से भी हम पूरे चीज को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये नोटेशन है, आप इस तरीके से आप क्या करेंगे, नोटेशन, उसको डिनोट करेंगे या नोटेशन करेंगे डिफरेंशिएशन को या डेरिवेटिव को। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, आया ना। अब देखो, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम मान के चलेंगे कि जो आपका फंक्शन जो है, आपका जो फंक्शन है वो पूरे डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएशन है। अगर पूरे डोमेन में डिफरेंशिएशन है, मतलब पूरे डोमेन की वैल्यू, पूरे डोमेन के लिए क्या होता है, अगर इस लिमिट की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, पूरे डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएशन है। अगर पूरे डोमेन में डिफरेंशिएशन होगा तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वहां पे निकलता था, यहां पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन भी निकलेगा और राइट हैंड डिफरेंशिएशन भी निकलेगा। तो पहले मैं एक यहां पे आपको एक और चीज लिखाना चाहता हूं, तो पहले इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो, नोट कर लो पहले। नोट हो गया? मैं इसको थोड़ा सा रेस करता हूं। देखो क्या है, देखो भाई, अगर फंक्शन जो है आपका पूरे डोमेन में ए कामा सी, पूरे डोमेन में क्या है आपका, डिफरेंशिएशन है, पूरा डोमेन में अगर डिफरेंशिएशन है तो क्या होगा, हम यहां पे एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन in its domain, in its domain a कामा सी, मतलब a कामा सी में क्या है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है,
ए कामा सी में क्या है, डिफरेंशिएशन है, मतलब एवरीवेयर डिफरेंशिएशन है। बोल सकते हो कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएशन एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर क्या है, इसमें डिफरेंशिएशन है, मतलब इस डोमेन में, इन इट्स डोमेन, इस डोमेन में आपका कहीं भी पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएशन है। लेट जो क्या होगा, लेट एंड लेट सी बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, ए कामा सी इसमें बिलोंग कर रहा है डोमेन में, देन क्या होगा आपका जो लिमिट होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टी, वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए कामा बी, सी बिलोंग्स टू ए कामा बी, मतलब हर एक सी के लिए क्या होगा, ये आपका लिमिट जो होगा एग्जिस्ट करने का। इसका कहने का मतलब ये हो रहा है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन, कोई भी फंक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर डोमेन में एवरीवेयर डिफरेंशिएशन है, मतलब हर एक पॉइंट पे, उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन है, तो हर एक ये सी के लिए, हर एक सी के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, ये आपका लिमिट एग्जिस्ट करने का। इसका कहने का मतलब ये है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, अगर इस लिमिट का अगर एग्जिस्ट करेगा तो x बिलोंग्स टू c है, तो कहने का मतलब इसका LHL लिमिट भी निकलेगा और RHL लिमिट भी निकलेगा। तो लिमिट में LHL होता था और RHL होता था, यहां पे क्या होगा, LHD होगा और RHD होगा, डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। तो यहां पे क्या होगा, अगर हम लेफ्ट हैंड कंसीडर करते हैं, जैसे हम लिमिट अगर निकालते हैं x टेंड्स टू बी सी प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, सी प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, f की जगह पे क्या आ जाएगा, c प्लस h आ जाएगा, और c की जगह पे तो c ही रहेगा, माइनस है यहाँ पे, और डिवाइड बाई x की जगह पे क्या आ जाएगा, c प्लस h माइनस c। तो इसको वैल्यू अगर निकालते हो, इसकी वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, अब यहाँ पे h टेंड्स टू बी जीरो हो जाता था, f c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई सी कैंसिल आउट, h हो गया। तो ये जो आएगा ना, ये आपका इक्वल किसके होगा, LHD, मतलब LH, मतलब इसका माइनस वाला अगर यहां पे निकालते हो, अगर मान लो सपोज दैट ये आपका इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू बी c माइनस, अब c माइनस मतलब क्या, c माइनस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई c माइनस h माइनस c, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो एफ सी माइनस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस h। ये दोनों जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, अगर एवरीवेयर डिफरेंशिएशन है तो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस एग्ज्यूम यही करके चलेंगे कि जो फंक्शन है वो पूरे डोमेन में क्या है, आपका डिफरेंशिएशन है, पूरे डोमेन में क्या है, डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हम मान के चलेंगे, तो ये दोनों, ये जो क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला किस तरीके से आप निकालेंगे, आपका आंसर यही आएगा, चाहे ये फॉर्मूला लगाइए चाहे ये लगाइए। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, आया ना, तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक हम क्वेश्चन कराते हैं ताकि और अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कराएंगे ना, थोड़ा सा और ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसको पहले वीडियो को नोट कर लो। ये तो क्या था आपका थ्योरेटिकल वर्क था, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। अभी एग्जांपल करेंगे ना 2-3, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो पहले। देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब देखो, पहले हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा था, डिफिनेशन को पहले देखो। डिफिनेशन ये पढ़ा था कि बाय डिफिनेशन से हमें क्या सीखने को मिला था, फॉर्मूला, बाय डिफिनेशन से हमें क्या सीखने को मिला था कि जो है लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, यहां पे क्या था c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब c क्या होता था, c जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, x इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे c की वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो होगी, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे क्या करिए, इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जो आपका k दिया है, पहले ये फाइंड आउट करिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 5 पे, मतलब 5 पे क्या करिए, डेरिवेटिव बताइए उस फंक्शन का, ठीक है। तो यहां पर c का क्या होगा, जिस पॉइंट पे बोलेगा वो आपकी c की वैल्यू होगी, क्या होगी, c की वैल्यू होगी, ठीक है भाई। तो यहां पुट करो, यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, और यहां पे क्या हो जाएगा f पहले हम जीरो पे निकालना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो प्लस h माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई h। आपको फंक्शन क्या दिया है, यहां पे गिवन डाटा भी लिख लो, गिवन दिया है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, के दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, के दिया गया, आपको ये गिवन दिया गया है। तो अब f में क्या करो, जहां जहां x है, f में जहां जहां x है वहां पे क्या करो, जीरो प्लस h पुट कर दो, तो यहां पे जीरो प्लस h पुट करो, देखो यहां पे
एफ पे 0 प्लस एच पुट करेंगे तभी क्या आएगा, के ही आएगा। अब यहाँ पे एक्स तो कुछ है ही नहीं, के एक कांस्टेंट है, तो कुछ भी पुट करो एक्स की जगह पे वो क्या आएगा, के ही देगा वैल्यू। अगर एफ इज इक्वल टू तुम 0 पुट करते हो तभी क्या आएगा, के ही आएगा, क्योंकि एक्स तो ये वेरिएबल है ही नहीं, मतलब फंक्शन में तो फंक्शन एफ इक्वल टू के दिया है ना। अब के की जगह पे कुछ एक्स तो है ही नहीं कि एक्स की वैल्यू चेंज करोगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो आप वेरिएबल कितना भी चेंज कर लो वो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, k माइनस के डिवाइडेड बाई h, इसकी वैल्यू क्या आ गई, k माइनस के जीरो अपॉन h, और जीरो अपॉन h का वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। तो ये आपका जीरो आंसर आ जाएगा। मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू k, क्या आ गया, एट x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पे क्या आ गई, वैल्यू जीरो आ गई। पहला बात समझ में आ गया। अब पांच वाला निकालते हैं। तो इसी फॉर्मूला में ये जो आपका डिफिनेशन है वहां पे क्या पुट करो, एट x इज इक्वल टू 5 के लिए अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, c की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस h माइनस f5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब देखो यहां पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू के दिया है, तो अब x की जगह पे 5 प्लस एच पुट करोगे, x की जगह पे 5 प्लस एच पुट करोगे तभी वैल्यू क्या आएगी, के ही आएगी, क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है तो के आ जाएगा। माइनस f5 की जगह पे x की जगह पे 5 पुट करो तभी वैल्यू क्या आएगी, के ही आएगी, के आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h, और यहाँ पे क्या चल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, के माइनस के जीरो अपॉन एच, वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों दोनों केस में क्या आएगी, आंसर आपका जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करिए या डिफरेंशिएशन करिए, कुछ भी करिए, हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। मैं एक आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा, देख लो, ये हो गया फॉर्मूला भी। आप में लास्ट में जो सम बेसिक फॉर्मूला है ना डिफरेंशिएशन का, वहां पे भी ये फॉर्मूला आएगा कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए आप, वो हमेशा जीरो ही आता है। क्या आता है, जीरो ही आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो तभी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स से पिन अप कर दीजिएगा, या मेरा इंस्टा अकाउंट दिया गया है विकास मैथ एकेडमी या विकास कुशवाहा 1711, आप वहां पे फॉलो करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट वाउट पूछते हैं तो वहां पे उनको मिलता भी है, सर्विस मिलता भी है, मतलब जो भी पूछते हैं उसको दिया भी जाता है, बताया भी जाता है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे आप फॉलो करके मुझे कोई डाउट है पूछ सकते हैं स्टूडेंट। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी ये वीडियो की मदद से कंसेप्ट को समझने में हेल्प मिल पाए, या एक्सरसाइज कोई भी समझना चाहते हैं, आरडी शर्मा से पढ़ रहे हैं तो उनको भी हेल्पफुल मिल पाए। और कुछ ना कुछ प्यारा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट, जब आप कमेंट आता है तो थोड़ा एक अलग ही मुस्कान होता है चेहरे पे कमेंट पढ़ते समय। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर लीजिएगा। कोई भी अगर सजेशन देना हो वीडियो के बारे में या मेरे टीचिंग स्टाइल के बारे में, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करने से पहले एक मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा शायरी सुनाना चाहता हूं। ठीक है, बहुत दिन हो गए सुनाए हुए, आज सुन ही लीजिए। ठीक है, चलो एक मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूं। मोटिवेशनल शायरी, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा और पढ़ने में थोड़ा मन लगेगा। सीढ़ियां मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस शायरी से हमें ये सीखने को मिलता है स्टूडेंट कि जिस जिस भी गोल पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट के बारे में आप मत सोचिए। जो भी आपका एफर्ट है वो अपना 100% दीजिए। रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमने 100% दिया है तो बाद में हम रिग्रेट नहीं करेंगे कि हमने जिस पे काम किया अपने 100% नहीं दे पाया। वो तो रिजल्ट अगर अच्छा आपने 100% दिया है तो 100% है, को रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव थॉट से क्या करिए, अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पर लगे रहिए, डट कर लगे रहिए, छोड़िए मत, गिव अप मत करिए। ऐसे ही क्या होता है, आप ही एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ाते हैं, आधे आधे घंटे का एक एक घंटे का वीडियो बनाते हैं, उस पर एक दो व्यू आता है, सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं रहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ही डिप्रेशन फील होता है, अच्छा भी नहीं लगता है, कितना मैंने मेहनत किया था, इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया था और एक दो लोग व्यू आया है देखने में। तो मेरा क्या होता है उस टाइम, यही मोटिव था कि मुझे जो आना है ना वही शेयर करना है, मुझे मतलब जो आता है मुझे वो शेयर करना है। सब्सक्राइबर व्यू के पीछे मैं नहीं भागा, जो भी आता था मैं अपना अपलोड करता रह गया। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा कि रिजल्ट क्या होगा, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। मैं करता गया डट के लगा रहा।
तो एक समय आया कि 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए, 4000 वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ, और वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा अर्निंग भी स्टार्ट हो गया। मतलब अब तो अर्निंग हो रही है, ठीक ठाक ही हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन काम चलाऊ हो जा रही है, अपने जीवन यापन भर हो जा रही है, ठीक है। तो इससे, इस जर्नी में मैंने ये सीखा कि जो भी काम कर रहे हो उस पर डट के लगे रहो, छोड़ो मत उसे। अगर छोड़ दोगे तो वो नहीं होने वाला है। अगर डट के लगे हो, धीरे धीरे भी कर रहे हो, तो एक समय आएगा कि वो काम 100% है, कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम की भी एग्जाम प्रिपरेशन करता हूं, तो उसका भी मैं फॉर्म आता है तो मैं डालता रहता हूँ, पेपर देता रहता हूँ, होता है नहीं होता है। अभी तो दो एग्जाम का मेरा क्या हुआ है, रिटर्न क्वालिफाई हो गया है, एक का फिजिकल क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। अभी फिजिकल है भी जनवरी में, आर्मी का मेरा। तो मैं काम कर रहा हूं उस पे, मतलब अपना वो भी देख रहा हूं, ठीक है। तो उस वो यूट्यूब जर्नी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में, ठीक है। तो अपने जो एक्सपीरियंस था, स्टोरी था, वही मैं आपके साथ शेयर किया हूं। तो ये बहुत ही सही, जो भी मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, कि आप जिस भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डट के लगे रहिए। 100% का हो, 100% है कि होगा। रिजल्ट के पीछे मत सोचिएगा। रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, डिप्रेशन फील होगा, डिप्रेस्ड होंगे आप, 100% होंगे। क्योंकि इस जर्नी से मैंने सीखा है, ये चीज सीखा है, ठीक है। तो मौज करो जिंदगी में, अच्छे तरीके से एंजॉय करो, पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, सब कुछ होने वाला है, ठीक है। समय लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। चलो मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका स्टूडेंट, कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, जो डिफिनेशन में पढ़ा है उसी डिफिनेशन से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे जो भी लिमिट का आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो सारा फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, बाय डिफिनेशन हम इसको करते हैं। बाय डिफिनेशन हमें क्या पढ़ा था, कि जो है लिमिट h टेंस टू बी जीरो, h टेंस टू बी जीरो, क्या था, एफ एक्स सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। ये आपका डिफिनेशन था, ये आपका क्या था, डिफिनेशन था। सी क्या है, जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू बी 0, सी की जगह पे 0 प्लस एच माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच। अब एफ एक्स क्या दिया आपका, यहां पे देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या दिया है, साइन एक्स दिया गया है। तो हमें एफ जीरो प्लस एच निकालना है, तो हमें क्या करिए, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए 0 प्लस एच से। जहां जहां एक्स है वहां पे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब क्या है, 0 प्लस एच, एफ एच आ जाएगा। यहाँ पे एच पुट करो, एफ एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, साइन 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 एच आ जाएगा। एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। 0 प्लस एच करोगे तो एच ही तो आएगा, ठीक है। और एफ जीरो की वैल्यू निकाल लो, एक्स की जगह पे 0 पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 0 आ जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब एफ जीरो की जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप डाटा निकाल सकते हो, यहाँ से आप डाटा निकाल सकते हो, यहाँ पुट कर दो। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू बी 0, ये क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा। और एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, माइनस एच। अब देखो इसको सॉल्व करो, लिमिट h टेंस टू बी 0, h टेंस टू बी 0। अब ये जो डाटा है, इसका इसका मतलब क्या है, आप निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, f डैश x इज इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन 0 पे, ये आप निकालना है। f डैश 0 निकालना है, f डैश 0 निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, मतलब फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे। इसका कहने का मतलब ये, इसी से डिनोट करते थे। पहले वाला क्वेश्चन में भी आप लगा लीजिएगा, एफ डैश 0 और f डैश 5 लगा लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में आ गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एच डिवाइडेड बाई एच। अब ये क्या होता था, एच टेंस टू बी 0, साइन एच अपॉन एच, क्या वैल्यू होती थी, 1 होती थी ना, 1 होती थी, अपने फॉर्मूला में बताया था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मतलब डेरिवेटिव क्या हो गया फंक्शन का, 1 हो गया। मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे, जो आपका अच्छा क्वेश्चन दिया गया, तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एट x इज इक्वल टू -1 एंड ऑल्सो प्रूव दैट f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, ये प्रूव भी करना है और इसका डेरिवेटिव निकालना है f x इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है। तो पहले क्या करो स्टूडेंट, पहले हम क्या करेंगे ना, देखो भाई,
पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले अच्छे तरीके से देख लो। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट निकालते हैं। पहले पहले क्या करेंगे, इसको हम डिफिनेशन से करते हैं। देखो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, बाय डिफिनेशन से क्या हो जाएगा, बाय डिफिनेशन से क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे f डैश सी लिखेंगे ना, f डैश सी लिखेंगे, तो f डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, h टेंड्स टू बी जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका f c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई h। आप c पॉइंट पे निकालना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी हम f डैश जीरो निकालते हैं, f डैश जीरो निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, c की जगह पे जीरो हो जाएगा तो जीरो प्लस h हो जाएगा, माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जहां जहां c है वहां पे जीरो हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव बाय फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पे, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, अब यहाँ हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो। अब देखो जीरो प्लस एच पुट करोगे, जीरो प्लस एच पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ एच आ जाएगा, और माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब फंक्शन क्या दिया आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ एच निकालते हैं, तो एक्स की जगह पे एच पुट कर दो, तो टू एच स्क्वायर माइनस थ्री एच माइनस फाइव। एफ जीरो निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो, तो टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू जीरो माइनस फाइव, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फाइव आ जाएगी। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, एफ एच की जगह पे टू एच स्क्वायर माइनस थ्री एच माइनस फाइव माइनस फाइव आ जाएगा, माइनस फाइव आ जाएगा ना, ये माइनस फाइव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच, तो ये फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो, यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, टू एच स्क्वायर माइनस थ्री एच डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, यहां से क्या करो, h कॉमन कर लो, h कॉमन कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, f डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, h कॉमन कर लिए, तो h कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, टू एच माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एच, एच से एच कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, टू एच माइनस थ्री, एच की जगह पे जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस थ्री आ जाएगी, मतलब एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री आ गई, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री आ गई। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरीके से एफ डैश माइनस वन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां पे देखो, यहां पे हम वैल्यू पुट करके निकालेंगे, देखो यहां पे क्या है, एफ डैश अगर हम माइनस वन की वैल्यू निकालते हैं वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये एफ डैश जीरो की वैल्यू माइनस थ्री आ गई, ये पहले नोट कर लो, इतनी वैल्यू नोट कर लो पहले, ये कितनी आ रही है, इसको नोट कर लिए, इसको मैं अब थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूं, तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लो, नोट कर लो पहले, नोट हो गया, इरेज कर दू, इरेज कर दू, इरेज कर दू कि नहीं कर दू, ये पहले बताओ, यहां से इरेज करूंगा, लो ये हो गया आपका, इरेज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश माइनस वन, यहां पे क्या आ जाएगा, एफ डैश माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, फी की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो f माइनस वन प्लस एच माइनस एफ माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। एक मिनट देखो स्टूडेंट, माइनस थ्री नहीं आएगी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है ना, थ्री एक्स, तो यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, जब ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो f माइनस थ्री नहीं आएगी, बस थ्री वैल्यू आएगी, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिखा था, देखो क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है, जहां भी माइनस थ्री एक्स था वहां पे प्लस करते जाना, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, थ्री आएगा, माइनस थ्री नहीं आएगा, थ्री आएगा, आप वहां पे सही कर लेना, मैंने माइनस लिख दिया था, आप वहां पे प्लस करते करते जाओगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस वन वाला निकालते हैं, देखो भाई, अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रेस करता हूँ, आपका एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस वन आई है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, थ्री आई है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया आपका, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स माइनस फाइव, तो हम क्या निकालेंगे, एफ माइनस वन प्लस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस एच करोगे ये क्या आ जाएगा, टू माइनस वन प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस एच माइनस फाइव, इसको सॉल्व कर लो तो आपका वैल्यू आ जाएगी, ये टू माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, वन आ जाएगा, प्लस एच का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस टू एच आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री एच माइनस फाइव,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2h² माइनस 4h माइनस 3 और 5, ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा और प्लस 3h हो जाएगा। इसको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ पे 2h² 3h प्लस 4h, ये कितना हो जाएगा बताओ, -h हो जाएगा और 2 घट जाएगा तो ये -6 आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, आपका चेक भी कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसको इसी तरीके से रहने दो। अब देखो यहां पे क्या आएगा, ये आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, f-1 प्लस h की वैल्यू ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, f-1 निकालना है। देखो f-1 अगर निकालते हैं तो -1 की जगह पे 2 की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 -5, ये कितना हो जाएगा 2 -3 -5, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 3 8 और 2 गया -6 आ गया। f-1 की वैल्यू क्या आ गई -6 आ गई। ठीक है, यहां पे पुट करके लिख दो, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू बी 0, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2h² माइनस h माइनस 6, इसकी जगह पे माइनस f-1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई h, ये -6 प्लस 6 कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बचा आपका लिमिट h टेंड्स टू बी 0 2h² माइनस h डिवाइडेड बाई h, यहां पे क्या करो h कॉमन कर लो, क्या कर लो h कॉमन कर लो भाई, h क्या कर लो, यहां पे क्या दिक्कत है h कॉमन कर लो। ठीक है, h कॉमन कर लो, तो h कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, h कॉमन कर लोगे तो ये लिमिट h टेंड्स टू बी 0 और यहाँ पे 2h कॉमन करोगे तो h, यहाँ पे हो जाएगा 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल आउट और h टेंड्स टू बी 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये -1 वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी -1 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी -1 वैल्यू आ जाएगी। मतलब लिमिट सॉरी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट -1 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है। क्या आ रही है -1 आ रही है। ठीक है, और हमें f डैश 0 पे वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी। क्या आई थी 3 आई थी। अब यहां पे दोनों पुट कर दिया जाए, यहां पे दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ऑटोमेटिक आपका 0 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, मैं इसको इरेज करता हूं। देखो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, हमें क्या मिला था, हमें डाटा मिला था कि f डैश 0 इज इक्वल टू क्या आया था 3 आया था और f डैश -1 इज इक्वल टू क्या आया है, क्या आया है -1 आया। तो यहाँ पे पुट कर दो, हमें प्रूफ करना था तो LHS साइड लिख लो। LHS क्या दिया आपका f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 इंटू -1, तो ये 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और यही तो है आपका LHS। तो हेंस प्रूफ, इस टाइप के प्रूफ करने का क्वेश्चन भी आता है आपका एग्जामिनेशन में, तो देख लीजिएगा इसी तरीके से हम प्रूफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, कोई भी फंक्शन का हमें फाइंड करना है तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सिंपल एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि f डैश सी इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई h, ये फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है तो। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका एक्सरसाइज क्या दिया है 13.1 दिया गया है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो मैं उस एक्सरसाइज को मैं क्या करूंगा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट करके जो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।